यहाँ पे अपना सारा सामान चेक हो रहा है जो हम वापस दे रहे हैं। हमारे घर बनते ही देखो थ्रेड आ चुकी है, लापरवाही करने दी था। ये देखो भाई फर्श का हाल, ये देखो सभी जगह ये पूरा टूट गया, देखो दूर तक। हेलो गाइस, बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? गाइस आज का ब्लॉग हम लोग दोपहर में शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग हमारे घर पे जितना भी सामान बाकी था, जो भी हम लेके आए थे, जो घर में यूज़ हुआ था और जो बच गया था, वो सारा सामान वापस दे के आते हैं। हमारा जो पानी की फिटिंग का सामान था वो कुछ बचा हुआ है, तो आज उसको दे के आते हैं। सारा सामान इस कट्टे में है, कुछ थोड़ा बहुत ही सामान ही था तो बचा नहीं है, तो इसको लेके चलते हैं और दे के आते हैं और जो उनके पैसे वगैरह बकाया हैं वो भी दे देते हैं। चलो भाई, और एक चीज़ और, हमारे घर में बनने के बाद जो प्रॉब्लम आई है वो सब बताऊंगा आज, ताकि आप लोग अगर घर वगैरह बनाओ तो आप लोग वो प्रॉब्लम फेस ना कर पाओ। यहाँ पे अपना सारा सामान चेक हो रहा है जो हम वापस दे रहे हैं। अंकल चेक कर लेते हैं और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सारी शीट्स, टॉयलेट शीट्स और साथ साथ में जो अपने वॉश बेसिन होते हैं वो भी यार बहुत तरह के हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपना नया घर बनवाना है तो उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगवाना तो है ही, तो देख रहे हैं अच्छा पीस कौन सा है। यहाँ पे प्राइस रेंज तो बहुत सारी हैं, बाकी ये देखो यार कितने कितने का ना, इस पर लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा तो हुआ है, ये है 7,000 का, ये है 12,000 का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि दोनों मुझे एक जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। और साथ साथ में यहाँ पे AC भी लगा हुआ है। ये मतलब बेचने के लिए नहीं है, ये मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये बेचने के लिए, पर बाद में देखा तो ये चल रहा है अभी, मतलब यहाँ पे कूलिंग करने के लिए ये। तो जितना भी सामान हम वापस लेके आए हैं, अब एक एक करके सारा लिखा जाएगा कि कितना क्या कुछ वापस आया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनको कैश देंगे, कि मतलब जितना भी बचा हुआ है वो सब। सामान तो बहुत सारा ही बचा हुआ है, देखो ये कितनी सारी टूटियाँ हैं और ये कितनी सारी जॉइंट है, तो भाई सामान तो बहुत सारा ही बच गया है। दिखने में कम लग रहा था लेकिन बहुत सारा बचा हुआ है। ये पूरी लिस्ट बना दी है जितना सामान हमने वापस किया है, और भाई सामान तो बहुत ज़्यादा ही था, वो छोटी मोटी चीज़ें थी जो कम लग रही थी। अर्जी इतना सामान वापस आ गया, सही है, पैसे बच गए, 2-2.5 बच गए होंगे कम से कम। हाँ, ये 2-2.5 का तो होगा कम से कम। ये सामान वैसे छोटा था, वो निप्पल वगैरह होते हैं ना, वे सब थे, तो वे सस्ते ही आते हैं, और बाकी देखते हैं कितने का। कंपनी का सामान तो महंगे होंगे भाई। हाँ ये बात है, कंपनी का था तो महंगे होंगे। तो सारा सामान हमने यहाँ से लिया था सोमानी, तो कि अच्छी ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। और भाई वारंटी पता कितनी है? 10 साल की, हर चीज़ के ऊपर। साथ में आता मैं। अभी तो परेशान कर रखा है धूप ने, इतनी गर्मी है, बाइक भी छाँव में लगानी पड़ती है ताकि सीट गर्म ना हो। यहाँ पे छुपा के बाइक लगा रखी है, अब बैठेंगे आराम से, गर्म तो मिलेगी नहीं, आराम से बैठ पाएंगे। तो ये ठीक किया विवेक ने, वहाँ पे धूप में नहीं लगाई, यहाँ पे लगा दिया। गर्म तो नहीं है ना? नहीं गर्म नहीं है, मस्त है। चल चलो निकाल जल्दी, वो कहा गया खा लिया, ओए आजा। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा घर बनने के बाद हमारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम आई है, जो कि आप लोग फेस ना करो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर में सीमेंट वगैरह जो आप यूज़ करोगे वो अच्छी करना, और भाई जो लेबर वगैरह जो आप मिस्त्री वगैरह लोगे वो भी अच्छे रखना। ये देखो हमारे घर बनते ही देखो थ्रेड आ चुकी है। आप लोगों को पता हो कि दीवार हमने तुड़वाई थी, तुड़वाने के बाद दोबारा बनवाई, फिर थ्रेड आ गया, देखो पूरी थ्रेड आ रही है। ये ना सीमेंट का चक्कर है, ये चक्कर है सिर्फ लेबर का। उन्होंने काम अच्छे से किया नहीं, हमने बोला था कि बीच में सरिये दो, सरिये भी दिए, लेकिन पता नहीं किस तरह से दिए, देखो पूरी थ्रेड आ चुकी है ऊपर तक। तो ये दीवार भाई दोबारा तोड़वानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी थ्रेड है, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। जैसे कि अर्थक्वेक आएगा तो ये दीवार गिर सकती है, हमारी भैंसों को भाई चोट लग सकती है। लापरवाही करने दी था। देखो पूरी नीचे से लेके ऊपर तक पूरी थ्रेड है दीवार के ऊपर पूरी। घर में सिर्फ ये एक छोटी गलती नहीं है, छोटी तो नहीं बहुत बड़ी गलती है, ये गलती नहीं और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने खराब कर रखी है, वो सारी मैं आपको दिखाता हूँ। वो थ्रेड बाहर से भी है और अंदर से भी, देखो ये पूरी थ्रेड आ रखी है। तो भाई ये दीवार अभी अनसेफ है इन भैंसों के लिए, तो ये ठीक करवानी पड़ेगी। तो मतलब वो रखा है भाई, कोई भी घर पे आदत बोलता कि घर बनने में टाइम हुआ नहीं, अभी से पहले टूटने लग गया है, तो ये तो हो ही रहा है। और अब दिखाता हूँ, ये देखो पेंट। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग पेंट करवाओ तो नीचे कुछ ना कुछ फैला लेना। भाई हमारे जो पेंटर थे उन्होंने बोला था कि नीचे बुरादा जो होता है वो लाओ, हम लेके आए, फिर भी देखो हाल क्या रखा है। या तो फिर खिंड गया था ना उनसे, ये तो खिंड गया था, ये देख ना, ये वाइट वाइट देखो सारी जगह पे। उसने बूर डाला फिर भी सारी जगह वाइट हो गया। उसको बोलना चाहिए था कि नीचे कुछ बिछा दो ताकि नीचे पेंट गिरे तो खराब ना हो। कट्टे बिछा लेते सारे में यार। उन्होंने बोला कि बूर डाल दो, बूर में ठीक हो जाएगा। कमरे में एक कट्टे बिछा देते, हाँ। ध्यान से हो जाता, पेट खुलता रहता। और अभी मेन चीज़ देखो, फर्श। आपको पता कि हमने दोबारा डलवाया था, एक बार उन्हें फर्श डाला था, वो कच्चा डाला था, पता नहीं कैसा फर्श था। वो डालने के बाद फिर दोबारा हमने इसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगवाई। ये फर्श प्लेन हुआ था, लेकिन अर्सी प्लेन होने के बाद फर्श का क्या रखा है, टूट गया। ये देखो, ये देखो भाई फर्श का हाल, ये देखो सभी जगह ये पूरा टूट गया, देखो दूर तक पूरा टूट गया। तो ये फर्श दोबारा करवाना पड़ेगा। अब फर्श कराएंगे नहीं, अब सीधा करेंगे टाइल लगवा देंगे। मतलब दो बार मेहनत की है, दो बार मेहनत करने के बाद भी काम अच्छे से नहीं हुआ। ये सारा फर्श जो हमारे सारे कमरे का वो सारा फर्श उखड़ने लग गया, सारा टूट रहा है। तो भाई ये फर्श अच्छा लगता नहीं, इस पर पोछा लगेगा नहीं, जैसे पहले था वैसा ही रह गया, ये पोछा लगेगा नहीं तो दिक्कत होगी है। चला ये देखो पानी नीचे आ रहा है,
जाना चाहिए उसके अंदर, लेकिन इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। ये देखो कितनी बड़ी गलती कर रखी है, यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो रहा है। देखो मतलब ढलान जो है वो इस तरफ कर रखी है, नीचे वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। पता नहीं भाई क्या इंसान थे वो लोग। ऐसे ये पहले ठीक था, ये पहले ठीक था, बाद में ख़राब हुआ है। इसके साथ खेल रहा है देख, जो काम है वो काम देख लेना। ये पहले यहाँ पे ठीक था, लेकिन पता नहीं बाद में हुआ ये। पहले भी उन्होंने जब देखा था तब इसका जो जगह थी पानी जाने की वो ठीक थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ। तोड़ दो। ऐसे नहीं होता भाई, पाइप ऐसे नहीं तोड़ सकते। ये पूरा जाल बना रखा है, वो अलग टाइप से बनता है। इसके नीचे एक वो लगता है जॉइंट, वो लगा हुआ है, तो इसके टूट नहीं सकता। और एक चीज़ दिखाता हूँ आजा, ये देखो, ये तो पेंट तो है ही सभी जगह पे। ये पेंट तो ख़राब ही कर रखा है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, सीधा टाइल ही आएंगी और वैसे साफ़ होगा नहीं है। और हमने साफ़ बहुत बार करके देख लिया, लेकिन हो ही नहीं रहा। क्या यहाँ पे दरार रखी है? यहाँ से देख, ये पतला है, मोटा देख। हाँ देखो यहाँ पे भी दरार रखी है, ये भी मोटा, यहाँ से पतला देख। नहीं देखो, मोटा पतला, ओ भाई यहाँ से फिर मोटा है देख। ये बीच में पतला है, यहाँ से मोटा है, यहाँ से फिर मोटा है। अरे डाइटिंग कर रहा है, पेट कम हो गया इसका। भाई मजाक की बात अलग है, लेकिन घर बना तो दिया, लेकिन पता नहीं कैसे बनाया, क्या क्या किया है। टूटा हुआ छोड़ रखा है। हाँ यहाँ भी टूटा हुआ छोड़ रखा है। ये जो मेन पानी की वो है जिसमें सिर्फ पानी हमेशा आता रहता है, ये वो जो टंकी से जॉइंट है वो वाली है। लेकिन देखो कितनी पास है। इसमें होते हैं सूखे हुए बर्तन जो वॉश करने के बाद इसमें रखे जाते हैं, और यहाँ पे होते हैं जो वॉश करने होते हैं। लेकिन ये टूटी देखो कहाँ पे लगा रखी है। इसका पानी आधा इस तरफ जा रहा है, आधा इस तरफ जा रहा है। ये करना यह था कि या तो टूटी इस तरफ करनी थी, या फिर यहाँ पे कोई वैसी टूटी लगानी चाहिए जो बहुत कम यूज़ होती है। ये हमेशा यूज़ होती है, लेकिन ये लगा दी इस तरफ, आधा पानी इसमें, आधा पानी इसमें। अब करना ये पड़ेगा, ये दोबारा करवानी पड़ेगी, दोबारा करवा के यही होगा भाई। सिंक नया लाना पड़ेगा। सिंक करना नहीं है, अंकल की सोच के साथ सिंक नवाए हमने जॉइंट एक सिंक आएगा। नहीं, हमने पहले ही बोला था कि डबल सिंक लगवाएंगे, पहले बताई थी ये चीज़, लेकिन फिर भी देख के हाल कर रखा है। अब पता क्या होगा, यहाँ तो इसके अंदर कोई पाइप लगानी पड़ेगी जो इस पानी सिर्फ इस तरफ आए, या फिर क्या इस वाले का जॉइंट इसमें करवा दे, इसका इसमें करवा दे। भाई ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 3 टूटी गई हुई है अलग अलग, ऐसे नहीं होता। हाँ 3 पाइप हैं, फिर यार पानी तो फिर भी जब इसमें पानी आएगा तो फिर भी इस तरफ होगा, तो करना पड़ेगा कि अलग ही करवानी पड़ेगी। जिसमें सप्लाई का पानी आ रहा है, सप्लाई का बीच वाली है शायद। इसका इसमें करवा देना। नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, बीच में जो पाइप है वो अलग टाइप से आ रखी हैं, ऐसे नहीं होगा। कनेक्शन है ना, ऊपर से कनेक्शन है, फिर भी चल तेरी बात मान ली, जो सप्लाई का पानी उस तरफ आ जाएगा। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आएगी ना, जो पानी आएगा वो फिर भी इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा। सप्लाई का पानी यूज कौन करता है? अरे यूज यार चल तो रहा, तीनों टूटी तीनों चलेंगी, यूज तीनों होंगी। ये तो टाइम बस देखने के लिए ना, पानी आया है नहीं आया, बस नहीं, पानी नहीं, आ रहा है फिल्टर कर दिया। ऐसा नहीं है, फिर गलती तो है ना, गलती तो है ना, हम बात गलती कर रहे हैं। नहीं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, इतना पैसा लगा रहे तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें भाई। बार उखाड़ोगे तो सारी दीवार फाड़ोगे। और अभी घर में मेन चीज़ें रहती हैं, हमारे जो गेट वगैरह वो रहते हैं, और वो लगेंगे तब जब मेरे मामा ठीक हो जाएंगे। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वही सब ये करेंगे जो जंगला वगैरह। और मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ, अगर आप लोग घर वगैरह बनाओगे तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, वो चीज़ ये कि अपना जो घर का मैप होता है उसको बहुत अच्छे से देख के बनवाना। हमने बनाया मैप, अच्छा बना, लेकिन घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर भी ख़राब बनी है। जैसे कि हमारा जंगला है, जो 2 कमरों में जंगला है, जो रसोई वाला है वो लगवाना नहीं था, वो लगवा दिया, लेकिन वो लगवाना नहीं चाहिए था। ये हमने गलती की है। अब बाद में तो उसको निकलवा सकते नहीं, क्योंकि निकलवाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सारी दीवार उखड़ेगी। तो ये गलती हमने की है, तो ये आप लोग मत करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, घर बनाते हुए आपको पता लग जाएगा। अभी भी घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ख़राब कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी। भाई घर में जब नया घर बनता है तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन जब आपके मिस्त्री ज़्यादा ही ख़राब हो। हमारे मिस्त्री ख़राब थे, लेकिन इतने ख़राब भी नहीं थे कि उन्होंने सारा ही काम ख़राब कर दिया हो। कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ चीज़ें ख़राब की हैं जो कि बाद में ठीक होंगी, करवानी पड़ेंगी। नहीं तो फिर भाई आपको पता है कि ये जो थ्रेड वगैरह हैं, अगर ये ऐसी रही तो दीवार कभी भी गिर सकती है, तो ये ठीक करवानी पड़ेगी। और मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर आप लोग घर बनवा रहे हो तो सारी चीज़ें ध्यान से देखना, ध्यान से करना। जब आप लोग सेटिस्फाई हो तभी अपने पैसे पूरे मिस्त्री वगैरह को, जो भी मिस्त्री हो गया, फिर फिटिंग के जो भी हैं उनको दो, तो पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद देना। जब आप लोग को लगे कि यहाँ सारी चीज़ें ठीक हैं तभी देना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। और वैसे भी घर में रहने मज़ा तो आ ही रहा है। तो अभी करते इस वीडियो को एंड, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। तो अभी करते इस वीडियो में एंड, तो अभी इस करते